इसके पीछे की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और फिर हमें ये जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले 510 और 92 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे 510 को यहाँ पे घेरना होगा, जैसे कि मैंने आपको इसके पीछे की वीडियो में बताया है। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 510 को पूरा पूरा कटाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी 2। कितनी बार में कटाएगी? तो 2 दूनी 4, 1 11, 2 पचे 10, 1 0, 2 पचे 10, अर्थात 2 जो है 255 बार में 510 को कटा देगी। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 255 को कटा दे, तो वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 3। और ये कितनी बार में कटाएगी? तो 3 8 24, 1 15, 3 5 15। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 85 को पूरा पूरा कटा दे, तो वो हो जाएगी हमारी 5। और ये कितनी बार में इसे कटाएगी? 17 बार में। अब हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 17 को पूरा पूरा कटा दे, तो वो हो जाएगी हमारी 17। और ये कितनी बार में इसे कटाएगी? 1 बार में। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 510, और फिर इसके सामने लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। चलिए, 510 का तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम लोग 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे 92 को यहाँ घेरना पड़ेगा, और हम यहाँ कुछ इस प्रकार से ऐसे इसको घेरेंगे। अब हम देखेंगे कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 92 को कटा देगी। तो वो हो जाएगी हमारी 2। कितनी बार में कटाएगी? तो 2 चौका 8, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, अर्थात 2 जो है 46 बार में 92 को कटा देगी। फिर हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 46 को पूरा पूरा कटाएगी। तो ये भी हो जाएगी हमारी 2। कितना बार में कटाएगी? तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अब फिर हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 23 को पूरा पूरा कटा दे, तो वो हो जाएगी हमारी 23। कितनी बार में इसे कटाएगी? तो 1 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे? 92 को यहाँ नीचे लिख लेंगे, और इसके सामने हम लोग लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है। अब आइए हम लोग बारी बारी से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एलसीएम निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के नंबर्स हैं। तो यहाँ और यहाँ अगर दोनों जगह देखें तो हमारे पास क्या है? 2 है, 3 है, 5 है और 17 है। इसमें हमारे पास 2 है और 23 है। तो अगर यहाँ देखा जाए कि कुल कितने प्रकार के नंबर हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 2, फिर से हो जाएगा 3, फिर से हमारा हो जाएगा 5, फिर से हमारा हो जाएगा 17, और फिर से हमारा हो जाएगा यहाँ पे 23। मतलब कुल जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रकार के नंबर हैं। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि सारे नंबर को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से शुरू करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास 1 2 है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 ठो 2 है। एलसीएम में ध्यान रखिए, जो संख्या ज़्यादा होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 2 ठो है, 2 ठो है, तो ये तो ज़्यादा है, तो इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे। मतलब यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2। अब हम देखेंगे 3 को। तो देखिए यहाँ 3, इसमें 3 एक ठो है, और इसमें एक भी 3 नहीं है। तो ध्यान रखिए, किसी एक संख्या में भी कोई संख्या है तो उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे 3 यहाँ है और 3 यहाँ नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, हम 3 को यहाँ पे लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं 5 की। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए आप, तो यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक भी 5 नहीं है, कोई बात नहीं है, 5 है ना, तो हम लोग यहाँ 5 को लिख देंगे। अब हम देखेंगे 17 को। तो यहाँ हमारे पास इसमें एक 17 है, इसमें एक भी 17 नहीं है, तो भी हम लोग यहाँ 17 को लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग 23 की। तो इसमें 23 नहीं है, लेकिन इसमें 23 है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे गुना 23। अब आइए इन सबको हम लोग गुना करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60, और 60 में और 17 से गुना कराएंगे तो 17 छक दिलोत्तर से 102, और एक और जीरो आ जाएगा, तो 102 पे एक और जीरो बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1020। 1020 में हम लोग 23 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ 1020, और इसको गुना करेंगे हम लोग 23 से।
तो 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 2 3 यानी 6, 0 में 3 से करेंगे तो 0 1 3 3, 0 में 2 से करेंगे तो 0 2 दूनी 4, 0 में 2 से करेंगे तो 0 1 दूनी 2। अब आइए इसको जोड़ते हैं, 0 6 4 3 2। इसका मतलब ये है इन सबको गुना करने के बाद हमें मिला 23,460। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 23,460। अब मैं इसे यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे गुना करने पे हमें मिला 23,460, अर्थात जो हमारा एलसीएम आया है वो आया 23,460। अब हम देखेंगे एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया भी है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लेंगे तो इसको बनाने में आपको सुविधा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में हमें ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ में यहाँ वही नंबर होगा जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो शुरू करते हैं हम लोग 2 से। तो देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, तो अब यहाँ फिक्स्ड है कि 2 होगा। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है कि यहाँ 1 2 है और यहाँ 2 ठो 2 है। तो ध्यान रखिए एचसीएफ में हमेशा हम कम को लिखते हैं। किसको लिखेंगे? कम को लिखेंगे। तो यहाँ 2 ठो 2 है, यहाँ 1 ठो 2 है, तो यही 2 ना कम हुआ, तो हम लोग यहाँ कम वाले को लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2। जबकि एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, ज़्यादा नंबर्स को लिखते थे, ज़्यादा वाले को लिखते थे। तो 2 हमने लिख दिया। अब हम बात करेंगे 3 की। तो देखिए इसमें एक 3 है और इसमें अगर देखें तो एक भी 3 नहीं है। ध्यान रखिए एचसीएफ निकालेंगे तो जो भी संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे वो इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो 3 सिर्फ इसमें है, इसमें 3 है नहीं है, तो इसका मतलब 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे। 3 को यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे, 3 कट गया। अब देखते हैं 5 को। तो देखिए 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो 5 को भी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं 17 का। तो 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 17 को भी हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। अब उसी तरह देख लेते हैं 23 को। तो 23 तो इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो 23 को भी हम लोग नहीं लिखेंगे। अर्थात एचसीएफ आ गया हमारा 2। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि हमें ये दिखाना है कि अगर हम 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये जो हमारा है ये हमारा बायां पक्ष है। अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल जो है हमारा बायां पक्ष है और एलसीएम गुना एचसीएफ को हम लोग दायां पक्ष मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर। तो बायां पक्ष में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, और हमारे पास कौन कौन सी 2 संख्याएं हैं, 510 और 92। इसका मतलब ये है कि हमें 510 और 92 को गुना कराना होगा। तो आइए 510 में 92 से हम लोग गुना करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे 510 और इसमें गुना कराएंगे 92 से। तो 0 में 2 से कराएंगे तो 0 1 दूनी 2, 5 दूनी 10। 0 में 9 से कराएंगे तो 0 1 9 9 और 5 9 45। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5 1 6 और यहाँ हो जाएगा 4। अर्थात हम लोगों का गुना कराने पर वैल्यू आया 46,920। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 46,920। तो हमारा बायां पक्ष तो हो गया। अब देखते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष में हमें लिखना है एलसीएम गुना एचसीएफ, अर्थात लघुत्तम और महत्तम जो है इसको गुना कराना है। तो पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष में हमें क्या चाहिए, हमें एलसीएम गुना एचसीएफ करना है। तो एलसीएम हम लोगों का कितना आया है, एलसीएम आया है 23,460 और एचसीएफ आया है 2। इसका मतलब हमें 23,460 में 2 से गुना कराना है। तो आइए गुना कराते हैं। 0 में 2 से करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। हमारा आया 46,920। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 46,920। अब देखिए जो आंसर हमारा बायां पक्ष में आया था उतना ही आंसर हमारा दायां पक्ष में भी आया। बायां पक्ष में भी हमारा आंसर आया था 46,920 और दायां पक्ष में भी हमारा आंसर आया 46,920। इसका मतलब कि ये जो कह रहा है इसका हमारा सत्यापन हो गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ, या फिर आप चाहे तो अतः भी लिख सकते हैं, यहाँ बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे साबित हुआ, साबित हुआ।
परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।